नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं वरुण शर्मा। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जो है उनमें हलचल देखी जा रही है और भाजपा ये साफ कर चुकी है कि वो 50 से ज़्यादा सीटें जीतकर जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाने वाली है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की जनता की अगर मैं बात करूं तो वो भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से खफा नज़र आ रही है। अगर जम्मू कश्मीर की जनता भाजपा से खफा है तो किस तरह से वो दावा कर रही है कि वो 50 से ज़्यादा सीटें जीतेगी जम्मू कश्मीर में, और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी जम्मू कश्मीर में एक नया विकल्प बन सकता है, क्योंकि 8 अप्रैल यानी कि कल जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर जम्मू कश्मीर की जनता का विश्वास जीत पाएगी? बातचीत करने के लिए मेरे साथ करण भगत जी मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस के युवा नेता हैं। करण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नमस्कार वरुण जी, धन्यवाद। करण जी, आपने भी सुना होगा कि भाजपा ये दावा कर रही है कि वो 50 से ज़्यादा सीटें जीतेगी और जम्मू कश्मीर में अपनी अकेली की सरकार बनाएगी। क्या लगता है कि पॉसिबल है? नहीं, दावे तो हर पार्टी करती है। चुनाव पॉलिटिक्स इसी की सिस्टम का नाम है कि दावे तो आम आदमी पार्टी भी कर रही है, दावे कांग्रेस भी करेगी, दावे एनसी भी करेगी। पर जो वादे पुराने भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं वो आप खुद जानो कि जो टोल पे टोल लगे, जो इन बच्चों के साथ हुआ, जो बॉर्डर बटालियंस वालों के साथ हो रहा है, जो आशा वर्कर के साथ हो रहा है, जो डेली वेजरों के साथ हो रहा है, जो व्यापारी के साथ हो रहा है, जो छात्रों के ऊपर डंडे बरसाए गए, जो किसानों को मारा गया, गाड़ी के नीचे कुचला गया, जम्मू की जनता से वाइन शॉपें छीन ली, जम्मू की जनता को टैक्स देने को बोला, कुत्तों के ऊपर पालने के ऊपर टैक्स लगा दिया। बहुत सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे। तो ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, आम जनता जो है वो सब जानती है कि भाजपा के खोखले वादे हैं। जो लोग भाजपा के खिलाफ बोलते थे आज वो भी भाजपा इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि जो सेवा की राजनीति होती है, जो देश के लिए प्रति जो सेवा करना चाहते हैं, वो राजनीति अब खत्म कर चुकी है भाजपा। यहाँ सिर्फ कॉरपोरेट राजनीति हो रही है। यहाँ सभी एमएलए बनने की होड़ में लगे हुए हैं, सेवा करने के मकसद से कोई नहीं आ रहा। इस पार्टी से उस पार्टी से उछल के जा रहे हैं, उस पार्टी से दूसरी पार्टी में उछल के जाते हैं। मतलब करना क्या चाहते हैं लोग, मुझे ये समझ नहीं आती। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, मैं आज का दिन आप नोट कर लें, 7 अप्रैल को मैंने ये बात कही थी, भाजपा को 50 तो सीटें मिलने वाली नहीं। मैं कहता हूं अगर भाजपा पिछली बार मोदी 2014 में भाजपा ने 25 सीटें ली थी, मोदी से बड़ी लहर जो उस टाइम किसी आज तक वैसी लहर नहीं है। और आज भारतीय जनता पार्टी की तब की पोजीशन और आज की पोजीशन में बड़ा फर्क है। मैं बोलता हूं अगर भाजपा उस माहौल में 25 सीटें लेगी, आज अगर भारतीय जनता पार्टी 30 भी सीटें लेती तो गवर्नमेंट नहीं बना सकती जम्मू कश्मीर में। तो चलिए, आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो कल बड़े बड़े चेहरे जो है वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। क्या लगता है कि कांग्रेस क्या, अगर मैं बात करूँ तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। आम आदमी पार्टी अगर जम्मू कश्मीर में आती है तो कांग्रेस के लिए कितना बड़ा चैलेंज रहेगा? नहीं, अभी आपने बोला बड़े बड़े चेहरे हैं, मुझे एक बड़े चेहरे का नाम बताइए। आप ही के एक नेता हैं सुंदर सिंह सिंगारी, जिन्होंने जम्मू वेस्ट से चुनाव भी लड़ा था। सुंदर सिंह सियारी पैसे से रज्जा हुआ आदमी है, मोटा है, पैसे वाला आदमी। वहाँ आदमी कहाँ हुआ? आम आदमी, वही तो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा। मैंने सुना कि बलवंत सिंह मंगोटिया जा रहा है, क्या वो आम आदमी है? मैंने सुना यशपाल कुंडल जा रहा है, पूर्व मंत्री रहा हुआ, क्या वो आम आदमी है? मैंने सुना कोई डीडीसी सदस्य है जो भी करोड़पति है वो भी जा रहा है, क्या वो आम आदमी है? बड़े सारे पैसे वाले लोग आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, तो फिर आम आदमी पार्टी कहाँ से हुई? वहाँ पे कार्यकर्ता कोई नहीं जा रहा। काम तो आम आदमी के ही किए जा रहे हैं ना। दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो फ्री में बिजली, पानी, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल दिए गए, वो तो आम आदमी के लिए तो हुआ है। देखिए दिल्ली जो है, मैं दिल्ली में लगभग 2.5-3 साल रहा हूँ। जो दिल्ली शीला दीक्षित ने 15 साल में बदली थी, शायद वो जम्मू का कोई हो जो दिल्ली में रहता हो, कि दिल्ली का जो कायाकल्प किया था वो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री जो इस दुनिया में नहीं है, वो शीला दीक्षित ने किया था। मतलब ये समझिए, एक मकान जो कांग्रेस ने बनाया था, केजरीवाल तो उस पर पेंटिंग करा रहा है। अगर किसी की पुट्टी उखाड़ रही, उसने पुट्टी उखाड़ी, एक एलईडी टीवी लगाया तो लोगों को गुमराह कर रहा है कि जी मैंने एजुकेशन सेक्टर। तो फिर ऐसा क्या कारण हुआ कि कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई दिल्ली से? नहीं, वहाँ पे एक आंदोलन चला था, आपको शायद याद नहीं होगा। वहाँ पे एक निर्भया कांड हुआ था, जिसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी ने भी लिया, जिसका फ़ायदा आम आदमी पार्टी ने लिया। ये वो ढोंगी थे अन्ना हजारे की तरह, जिन्होंने बोला था स्वराज लाएंगे। ना लोकपाल बिल आया, ना स्वराज आया। लेकिन इन्होंने जो मुफ्त का सिस्टम किया लोगों के साथ, जो मुफ्त करके, और केजरीवाल की आइडियोलॉजी जो मैं मीडिया में बोलना नहीं चाहता,
वो लोग जानते हैं उसकी आइडियोलॉजी क्या है। वो आप देखिए केजरीवाल किस कॉन्सेप्ट पे चुनाव लड़ रहा है, आज हम कहेंगे नहीं। वो पंजाब के इलेक्शन में भी आप देख सकते हैं कि उसके साथ कौन लोग हैं। आज उसने अगर कश्मीर फाइल्स पे कश्मीरी मुसलमान को खुश करने की कोशिश की है तो वो ये एक बहुत बड़ा, मोदी से भी बड़ा जो है कलाकार है और इस तरीके से ये अपनाता है अपने सब जरबे। लेकिन पंजाब में जो केजरीवाल का आना, पंजाब इसलिए आएगी, पंजाब की जो कल्चर है, आप पिछले चुनावों के रिजल्ट देख लें विधानसभा चुनाव के, और मैं बात करता हूँ तथ्यों पे। जो पंजाब में हर 5 साल बाद सरकारें बदली जाती थी, कभी अकाली कभी कांग्रेस, कभी अकाली कभी कांग्रेस। ये पहली बार हुआ जब कांग्रेस ने वहाँ 10 साल सत्ता की। कुछ गलती हुई, कैप्टन साहब से गलतियां हुई, कुछ हमारे नेताओं ने बड़बोलापन किया, जिसकी वजह से हम मानते हैं लोगों का जो वर्डिक्ट आया, लोगों ने जो वहाँ पे बहुमत दिया वो आम आदमी पार्टी। हमारा काम है। आपको लगता है कि पंजाब में सबसे बड़ी हार का कारण नवजोत सिंह सिद्धू हैं? देखो, हार के कारण एक नहीं होते, हार के कारण बहुत होते हैं। इनफाइटिंग भी थी और लोग चाहते भी थे बदलना। मैंने आपको उससे पहले बताया कि 5 साल में पंजाबी सरकार बदलते थे, लेकिन 10 साल ऐसा हुआ एंटी इनकम्बेंसी, वो 10 साल तक उन्होंने मौका दिया। और जो चन्नी को 3 महीने मिले, अगर चन्नी ने आज जो चन्नी ने डेली वेजरों को ऑर्डर किया था, कैबिनेट में पास किया था, डेली वेजरों पक्का कीजिएगा, उसे केजरीवाल आज भुना रहे हैं। अगर दम है तो केजरीवाल आज पंजाब में बिजली फ्री करके बताए ना, क्यों नहीं हो रही पंजाब में बिजली फ्री। ये सब एक ड्रामा है, एक पॉलिटिकल ड्रामा है। तो ये सब जम्मू में नहीं चलना चाहते। जम्मू में डोगरा भी रहते हैं, यहाँ जम्मू वो है, हर 50 किलोमीटर बाद आदमी की भाषा, हर 50 किलोमीटर आदमी के कपड़े चेंज होते हैं। जम्मू इतना खूबसूरती है जम्मू के अंदर। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी, पीडीपी भी और आम आदमी पार्टी और भाजपा भी ये दावा कर चुकी है कि वो जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाएगी, लेकिन कांग्रेस अभी तक ये दावा नहीं कर पाई कि वो अपनी सरकार बनाएगी। क्या कारण है? देखिए, कांग्रेस जो है चुनाव जोर शोर से हर बार लड़ती है और कांग्रेस की एक आइडियोलॉजी है। लड़ती तो है, लेकिन जीत हासिल क्यों नहीं होती उन्हें? लड़ती तो है, हर जगह लड़ी, लेकिन जीत हासिल नहीं होती। देखिए, दौर है और सबसे बड़े लोग हैं, जनता जनार्दन है। जनता जो चाहेगी वो कहेगी। अगर वो हमारी सोच से सहमत नहीं, वो हमें वोट नहीं देगी। लेकिन जहां उन जनता को हमारे पर विश्वास होगा, वहां जनता हमें वोट देगी। कांग्रेस में इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी होती भी 18 एमएलए हमारे बने। अब जम्मू कश्मीर के आने वाले चुनाव में मैं आज को डंके की चोट पे लेकर देता हूँ, कांग्रेस सरकार का हिस्सा बनेगी ही बनेगी। हिस्सा बनेगी मतलब कि अकेली की सरकार नहीं बना पाएगी? अकेली तो आज तक मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर में बहुत कम ऐसी रही हैं अकेली सरकारें बनी। जम्मू का मैंने आपको बताया, जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहाँ 50-100 किलोमीटर पे भाषाएं बदल जाती हैं, कल्चर बदल जाता है, कपड़े बदल जाते हैं। तो ये मिक्स कल्चर है। तो जो चुन के आती हैं वो जम्मू रीजन है, कश्मीर रीजन है, वहाँ क्या होता है। तो क्या आपके हर 50 किलोमीटर के बाद आपके पास कोई नेता नहीं है क्या? देखिए, हमारा क्यों नहीं है, रजौरी हमारा वाइस चेयरमैन है, हमारे इतने तो क्या कारण है? कांग्रेस ये दावा क्यों नहीं करती कि वो 50 सीटें जीतेगी? कांग्रेस ये दावा क्यों नहीं करती कि हमारा अपना मुख्यमंत्री होगा? कांग्रेस ये दावा क्यों नहीं करती कि 90 की 90 सीटों पर हम जीत हासिल करेंगे? मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। अगर मैं ये दावा करूँ कल की डेट में मैं जम्मू का चीफ मिनिस्टर हूँगा, सपने वाली बात है ना। हम लड़ेंगे, जोर शोर से लड़ेंगे, जनता वोट देगी और जनता चुन के आएगी, हम अपनी सरकार बनाएंगे। क्या लगता है कि अगर आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस कितनी सीटें जीतेगी और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखो, मुख्यमंत्री का चेहरा वो पार्टी हाईकमान तय करेगी। कांग्रेस दमछम से चुनाव लड़ेगी, लोगों के विश्वास में साथ लड़ेगी, जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी, स्टेटहुड पे चुनाव लड़ेगी, टोल टैक्स पे चुनाव लड़ेगी, युवाओं की भर्तियों पे चुनाव लड़ेगी, बेरोजगारी पे चुनाव लड़ेगी, महंगाई पे चुनाव लड़ेगी। इन सभी मुद्दों पे जो जनता जिससे त्रस्त है उन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी। ये आम शाम आदमी की जो पार्टी है, ये वो लोग हैं। कल जो आम आदमी 10 लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस की टिकट मांगा करते थे और कांग्रेस उनको मना किया, क्योंकि वो एक प्रक्रिया होती है, पार्टी ज्वाइन करनी पड़ती है, पार्टी में काम करना पड़ता है, उसके बाद पार्टी टिकटों के फैसले करती है। तो ये वही लोग रिजेक्टेड माल है कांग्रेस, बीजेपी और एनसी का जो आम आदमी पार्टी में जा रहा है। तो कांग्रेस, जम्मू कश्मीर कांग्रेस की अगर मैं बात करूँ तो जो क्लेश देखा जा रहा है, कहीं पर गुलाम नबी आज़ाद के समर्थक नज़र आते हैं, कहीं पर जी मीर के समर्थक नज़र आते हैं। ये जब तक चलेगा तो कांग्रेस कैसे जीतेगी? जब अपना घर ही ठीक नहीं है तो वो दूसरों का घर ठीक किस तरह से करेगी? देखिए, समर्थक हर एक नेता के अलग अलग अब कुछ समर्थक नरेंद्र मोदी के हैं, तो कुछ समर्थक अमित शाह के हैं, कुछ समर्थक योगी के हैं। ये तो पॉलिटिकल है। पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं नीचे कार्यकर्ता वो किसी ना किसी अपने नेता का समर्थन करता है। तो इन जो पार्टी के मसले हैं, जो यूनाइटेड मसला है, कांग्रेस जब चुनाव आने दीजिए और थोड़े दिन रुकिए, यही दोनों नेता आपको एक मंच में दिखाई देंगे। यही कांग्रेस पार्टी आपको इकट्ठी दिखेगी गुलदस्ते की तरह, यही प्रचार करेंगे, यही प्रसार करेंगे।
डेली वेजेस का क्या सबसे अहम मुद्दा है? डेली वेजेस क्या आश्वासन देंगे कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो डेली वेजरों को पक्का किया जाएगा? देखिए, ये मैं इस मंच से आपके इस स्टेज पे बैठ के मैं ये नहीं कह सकता पक्का किया जाएगा, लेकिन हाँ, ये ज़रूर वादा करता हूँ, अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो सबसे पहला काम जो है वो डेली वेजरों को हाईकमान जो है वो हमने मांग भी रखी है, और वो हमारा मैनिफेस्टो आएगा, उसमें सारे मैनिफेस्टो हम दिखाएंगे हमने क्या क्या एजेंडे, मैंने आपको बताया, हम 370 के खिलाफ हम वापस स्टेट को लाएंगे, हम जो हमारी नौकरियां जॉब्स रिजर्वेशन है वो हम वापस लाएंगे। 370 तो वापस आएगी, वो एक अलग मुद्दा है, वो कहाँ से आएगी कैसे आएगी उस पर हम नहीं पड़ेंगे, लेकिन स्टेट हमारा राज्य अपना मुद्दा है, बेरोज़गारी हमारा अपना मुद्दा है, जो इन्होंने टोल टैक्स लगाए हैं वो एक अलग मुद्दा है, जो सीआईएसएफ के बच्चों के लड़ना वो एक अलग मुद्दा है। तो ये सब मुद्दे हमारे मैनिफेस्टो में आएंगे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम इनको वादे को पूरा भी करेंगे। चलिए, बहुत शुक्र से बातचीत करने के लिए। तो अब देखना ही है कि अगर जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होते हैं तो जनता किस पार्टी पर अपना भरोसा जताती है। और परिसीमन आयोग की अगर मैं बात करूं तो जम्मू और कश्मीर के तमाम प्रतिनिधि मंडलों से उन्होंने मुलाकात की है और कुछ ही दिनों के बाद फाइनल ड्राफ्ट रिपोर्ट भी जो है वो पेश कर दी जाएगी और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव करवाए जाएंगे और लंबे समय के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होंगे। अब देखना ही है कि कौन सी पार्टी जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाती है। जो वादा कर रही है भाजपा कि वो अकेली अपनी सरकार बनाएगी, ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा भाजपा के लिए। बने रहना पब्लिश के साथ। धन्यवाद।